बीजापुर की गद्दी पर आदिल शाह विराजमान था। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया। सन 1659 ईस्वी में बीजापुर की गद्दी पर आदिल शाह द्वितीय बैठा हुआ था। शिवाजी उसके लिए संकट बन गए थे। आदिल शाह को समझ आ गया कि शिवाजी को समाप्त नहीं किया तो खतरा बन जाएगा। इससे पहले भी शिवाजी को मारने की योजना कई बार बनाई गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः शिवाजी का वध करने के लिए अफजल खान को 1 नवंबर 1659 को भेजा गया। वह अत्यंत दुष्ट स्वभाव का था। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत का बेहतरीन योद्धा था, जो हर तरह की रणनीति अपनाने में माहिर था। शाहजी, जो शिवाजी के पिता थे, उन्हें भी घसीटकर कैद करने के लिए बीजापुर में उस समय के बादशाह ने जो इस्तेमाल किया था, वो यही अफजल खान था। वह विशाल सेना के साथ मंदिरों को ध्वस्त करता हुआ प्रतापगढ़ के निकट पहुंचा। प्रतापगढ़ के किले में ही शिवाजी थे। यहाँ तक किसी सेना का पहुंचना नामुमकिन था। अफजल खान ने शिवाजी को मिलने का संदेश दिया। शिवाजी उसकी चालाकी को जानते थे। फिर दोनों में मुलाकात तय हुई। शिवाजी ने शर्त रखी, किसी के पास कोई शस्त्र नहीं होगा, सेना नहीं होगी, साथ में सिर्फ एक अंगरक्षक होगा। अफजल खान अपने हाथ में कटारी छिपा कर लाया। शिवाजी भी कम होशियार नहीं थे। उन्होंने यह बात विचार कर ली थी कि अफजल खान कोई न कोई षड्यंत्र कर सकता है। शिवाजी ने अंगरखा के अंदर कवच पहना, दाएं हाथ में बगनखा छिपा लिया। योजना के अनुसार 10 नवंबर 1659 को निश्चित समय प्रतापगढ़ दुर्ग के नीचे ढालू जमीन पर शिवाजी और अफजल खान की भेंट हुई। दोपहर 1 बजे अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया। अफजल खान लंबा था, शिवाजी छोटे और नाटे कद के थे। शिवाजी उसके सीने तक ही आ पाए और उसने पीठ में कटारी मारी। कवच पहना होने के कारण वार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन शिवाजी महाराज ने अफजल खान के पेट में बगन का घुसेड़ दिया। अफजल खान घायल होकर के चिल्लाते हुए निकला, धोखा धोखा धोखा। और उनके साथ जो उनका अंगरक्षक सैयद बंडा, ये आवाज सुनते ही शामियाने में घुस आया, जिसे देखते ही शिवाजी साहब के साथ जीवा महाला, जो उनका अंगरक्षक बन के गया था, वो तेजी से वहां दौड़ा। महाराज को चोट पहुंचाने के लिए पहले ही हमला कर रहे बंडा का आघात रोकते हुए उसने कहा, महाराज आप छोड़िए, इससे मैं निपटूंगा। तुरंत उसकी शमशेर विद्युलता सी झलक उठी और वह पठान शमशेर बहादुर बंडा 2 टुकड़ों में जमीन पर ढेर हो गया। इन सब भयानक खून खराबे और शोरगुल के बीच अपने पेट के अंदर ढकेली हुई उतरिया वैसे ही दबाए हुए खान शामियाने से बाहर आ गया। त्वरित चीते से छलांग मारते हुए महाराज ने भवानी खड़क से उसकी गर्दन उड़ा दी। गर्दन जमीन पर गिर पड़ी और झट से उसका मुंड उठाकर विद्युत गति से किले की ओर बढ़ने लगे और बाकी शिवाजी के साथी दुमदुमी बजाकर के ऐलान कर दिए कि शिवाजी ने फतेह हासिल कर ली। ये थी शिवाजी महाराज के अप्रतिम साहस की और दूरदर्शिता की और कुशल रणनीति का एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण जो मैंने आपके सामने बताया। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। नमस्कार।